हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है असमानता, जाति और वर्ग। तो यहाँ पे जो मेनली फोकस होने वाला है हमारा, आपको देखने को पता चल ही रहा होगा कि जाति है और एक वर्ग है। इनको समझेंगे। बेसिकली जो मेन टॉपिक है बेसिकली जाति के ऊपर ही है। ठीक है, यानी कि जाति, समानता का अभाव कहते हैं इसको। इसी को पढ़ेंगे कि भाई जाति का मतलब क्या होता है, या फिर असमानता, सामाजिक असमानता का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे आपको जानने को मिलता है। ये रहा यहाँ पे सामाजिक असमानता। ठीक है, और उसको फिर बाद में बताया गया है कि जो सामाजिक असमानताएं हैं उसको कहते हैं जहाँ पे एक वर्ग ऐसा होता है जो कि समान नहीं होता। ठीक है, मतलब वर्ग ऐसा होता है जो कि जिसके पास सभी अधिकार नहीं होते, जो कि अन्य वर्गों के पास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 आधारों पे देखने को मिलता है आपको। 3 आधार कौन से, मैंने आपको बताया था शायद। पहला होता है स्थिति। ठीक है, यानी कि पोजीशन, यानी कि वो वर्ग में कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, कौन सी जाति है उसकी, प्रबल जाति है या निम्न जाति है, उसके आधार पे। दूसरा होता है संपत्ति। ठीक है, कि किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा सत्ता अधिकार। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी उसमें सत्ता अधिकार, मतलब कि सत्ता का जो अधिकार था, पावर, जो पॉलिटिकल पावर थी, वो किसके पास थी, ब्राह्मणों के पास थी डेफिनेटली। ठीक है, और ब्राह्मणों के बाद फिर क्षेत्रीय आते थे। ठीक है, इन लोगों के पास पावर्स बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा पावर ब्राह्मणों के पास थी। उन्होंने खुद के पास सबसे ज़्यादा पावर रखी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम भगवान के एक तरीके से भेजे हुए लोग हैं, और हम उनकी जो बातें हैं वो आपको बताते हैं। तो कि वही गलत तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना। बाद में आपको यहाँ मिलेगा भारत में जातीय असमानता का स्वरूप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये 3 से 4 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। और उनके काम के आधार पे, या पहले तो जो बोला गया था हमसे, क्या कहा गया था कि भाई ये जो व्यवस्था है ये किसी के काम के आधार पे तय होती है। ठीक है, कौन व्यक्ति क्या काम करता है उसके आधार पे हम उसका जो एक पद होता है वो उसको रखेंगे। जैसे ब्राह्मण है, उनका काम पूजा पाठ करना है, तो वो सबसे टॉप पे आएंगे। ठीक है, और सबसे नीचे वाला काम उनकी सेवा करते हैं जो सभी जो ऊपर के वर्ग होते हैं। अब कोई नीचे वाला वर्ग जो है वो ऊपर आना चाहता है मेहनत करके, ठीक है, एजुकेशन ले रहा है वो, तो उसको उसका अधिकार ही नहीं है। ठीक है, वो एजुकेशन ले नहीं सकता। अगर उसने एजुकेशन ले ली तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी, उनको रोकने के लिए भी जो है काम किया गया, और गलत धारणाएं बनाई गई। ठीक है, फैलाई गई कि भाई ये काम के आधार पे हम तय कर रहे हैं। फिर बाद में ये परमानेंटली हो गया। जो दलित है वो दलित ही रह गया। ठीक है, जो शूद्र है वो शूद्र ही रह गया। और यहाँ पे क्या था कि जो काम, या कहे कि जो खान पान है आपका, वो भी आपकी जाति से डिसाइड होता है। ठीक है, खान पान मतलब जो भी आप खाना पीना खाते हो। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो आपकी जाति पर डिपेंड करेगा। अगर आप ब्राह्मण समुदाय से हो तो आपके लिए जो व्यवहार है वो अलग होगा। अगर आप शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो व्यवहार है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, आप करके नीचे झुक के सर, मतलब कि लेट के जो है आपको सामने वाले को इज्जत देनी है, ब्राह्मणों को, क्षेत्रियों को। ठीक है, और उनका खान पान भी इस पर डिपेंड करता है। अगर आप शूद्र हो तो आपके लिए जो खाना है वो अलग तरीके का होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी आप कह सकते हो। कि भाई रोटी खा ली, चपाती खा ली बस। ब्राह्मण है, उनको जो मन करे वो खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो व्यवस्था थी वो फैली हुई थी। विवाह करने का जो तरीका था वो अलग था। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, अपने ही जाति के अंदर, ठीक है, अपने ही समूह के अंदर उन्हें शादी करनी पड़ती थी। ये व्यवस्था थी पहले। ठीक है, उसके बाद आता है जाति उपनिवेशी आधुनिकता का आविष्कार। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण लोग थे ना, ब्राह्मणवादी, ये अपना प्रचार करते थे। ठीक है, और जो और उच्च कास्ट के लोग हैं उनको भी अपनी जो ब्राह्मणवादी जो सोच है, ठीक है, उसको फैलाने की बात करते थे कि आप हमारी जो ये चीज़ें हैं ना उसको
एडवर्टाइजमेंट के द्वारा फैलाई है, यानी कि उस टाइम में तो एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था संचार माध्यम, लेकिन लोगों के द्वारा लोगों से बोल के कि भाई इन्हें फैलाओ ताकि हमारी जो एक जो वो है शक्तियाँ हैं वो बढ़े, ठीक है। इनडायरेक्टली उनका यही पर्पस था, अपनी पावर्स को इंक्रीज करना। और मतलब ये कहना कि हम भगवान के द्वारा भेजे गए दूत है, इस तरीके की जो धारणाएं थी उन्हें फैलाने की कोशिश की। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, यही था, बस इतना ही था इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो है फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं ज़्यादा, बाकी आप पढ़ लेना, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, और क्या है, ठीक है। बाकी यही था, यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।